यही है, किसी तरह से हम लोग को भी सर उसमें शामिल कर लिया जाए सर। हम लोग यही प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं सर से। हम जो है आटा चक्की चला करके अब पढ़ाई भी करते थे। आपका 1991 आप उससे पुराने हैं, फिर भी आपको नहीं, फिर भी हमारा नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। और 1995 तक के बाद आदमी को लिया गया, जबकि आयोग के द्वारा सर बताया गया था। मेरा 43 है, 1985 का एज है। ओह माय गॉड। स्थिति बीपीएससी कार्यालय पे मौजूद है। हमारे पीछे में देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट है। अब क्यों है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, एक तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट लंबे समय से स्टूडेंट इंतजार किए कि शायद मेरा हो जाए। उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में किसी का डेट ऑफ बर्थ के कारण कोई स्टूडेंट छटे हुए थे, तो कोई 1 नंबर के कारण, तो कोई 2 नंबर के कारण। 40 नंबर पे कहा जाता है, स्टूडेंट का ही दावा है कि 40 नंबर पे हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ बीसी का, लेकिन हम लोग का नहीं हुआ है। 43 नंबर और 44 नंबर पे नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टूडेंटों का दावा ये भी है कि शायद कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है कि 40 वाला के हो जा रहा है और 43-44 वाला के नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप कहाँ से आए सर? हम नवादा जिला से हैं सर। क्या परेशानी हो गई कि अभी बीपीएससी फिर आना पड़ रहा है? सर हम परेशानी हो गई है, बीपीएससी जो रिजल्ट दिया था तो कट ऑफ मार्क नहीं दिया था, और परसों कट ऑफ मार्क आया तो कल हम बीपीएससी कल भी ऑफिस आए थे, आज भी आए थे। तो आज बीपीएससी ऑफिस के द्वारा बताया गया हमको कि आपको 44 मार्क होना चाहिए, इसके बाद हम क्वालिफाई करेंगे। तो कहा, तो हमने रिक्वेस्ट किया सर तो मेरा कट ऑफ मार्क 40 गया है, तो 44 मार्क क्यों लाएंगे? तो इधर से बीपीएससी के थ्रू से कहा गया कि 44 मार्क अगर है तो आप क्वालिफाई है, नहीं तो नॉन क्वालिफाई। तो हम रिक्वेस्ट किए सर 40 नंबर कट ऑफ दिए हैं, तो इसमें क्या है प्रॉब्लम? तो एक प्रॉब्लम बताए हैं कि अगर बीसी इसमें महिला भी हो सकती है, दिव्यांग महिला भी 40 हो सकता है, वही तो बताया गया है सर जी। हम लोग बहुत। आप प्रूफ दिखलाइए पहले कितना। देखिए इनका 43 है, इनका 43 है, इनका 43, आपका क्या है? मेरा भी 43 है। इनका भी 43 है, आपका क्या है? 42 है, इनका 42 है, इनका 43 है। मतलब यहाँ ज़्यादा 43 वाले हैं का। इनका भी देख लीजिए 41 है, इनका आपका क्या है? 41 है, आपका क्या है? इनका 40 है। कितना पे हुआ है भैया? आपका क्या है? मेरा 52। आप कितना पे हुआ है? बीपीएससी के द्वारा जो जारी कट ऑफ है बताया गया है कि 40 नंबर पे जो है ना सो लिया गया है, और हम लोग 43 बीसी का जो है ना सो देख सकते हैं सर, आप लिया गया है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1995 तक गया है, लेकिन हमारा डेट ऑफ बर्थ भी 1991 है। और उसके बाद आपका 1991 आप उससे पुराने हैं, फिर भी आपको नहीं, फिर भी हमारा नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। और 1995 तक के बाद आदमी को लिया गया, जबकि आयोग के द्वारा बताया गया था। मेरा 43 है, 1985 का एज है। ओह माय गॉड। मेरा भी नहीं हुआ है। डेट ऑफ बर्थ क्या बताया? 1985। मार्क्स क्या बताया? 43 जी, 1985 का है जी। बताइए ये स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या उम्मीद हम लोग के सर से रिक्वेस्ट है, जितने सीट बचे हुए हैं सर, उतनी अगर शिक्षा विभाग जितना सीट भेजी है, अगर पूरे पे रिजल्ट दिया जाए तो सीट तो हम लोग का भला हो जाएगा सर। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, अतुल प्रसाद से बहुत हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम लोग पर कृपा किया जाए सर। हम लोग बहुत इमोशनल लोग बोल रहे हैं सर। आप कहाँ से? हम दरभंगा से आए हुए हैं सर। मतलब बिहार के कोने कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं। पश्चिमी चंपारण से सर आए हैं, और नहीं आते हम कहने स्पष्टता रहता है ना कट ऑफ में, तो हम लोग नहीं आते। स्पष्ट नहीं है, यहाँ कुछ और बोला जा रहा है और पेपर पे कुछ और बोला जा रहा है, तो स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ भीड़ झूठ। क्या उम्मीद लेकर आए? क्या हम उम्मीद लेकर ये आए हुए थे कि कहीं ना कहीं कुछ माइनर टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो हो सकता हो जाए, तो RTI डालने के लिए बोला जा रहा है और मेल करने के लिए बोला जा रहा है जी। RTI के कौन बोल रहा है ये बात? ये पूछताछ काउंटर पे जो है। मतलब अंदर से कोई समाधान मिला? नहीं मिला, कोई समाधान नहीं मिला, समाधान तो कुछ नहीं मिला। बस हम लोगों को जो है ना सो बता दिया गया कि आप लोग डिस्क्वालीफाई हैं, आप लोग यहाँ से जाइए। जबकि इस बेस पे डिस्क्वालीफाइड है, क्यों नहीं? वो तो पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ सही साफ कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है सर। नहीं, लैंग्वेज में भी हम लोग को 59 नंबर पे है, वो बता नहीं रहे हैं। बस आप हम लोग को कोई ये सर, ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हम आपके बीसी मेल में कि भाई हम महिला को भी ले आए और हैंडीकैप को भी ले आए, तो ये सेम सिचुएशन तो पिछले बार भी हुआ होगा, लेकिन पिछले बार तो ऐसा कोई इशू आया ही नहीं कि भाई जो है ज़्यादा नंबर वाले जो है क्लेम करे, ऐसा नहीं है। 45 जितना था सबका हो गया, तो यही सेम सिचुएशन तो पिछले बार भी आना चाहिए था, लेकिन पिछले बार ये सिचुएशन नहीं था। इस बार ये बोल रहे हैं कि नहीं आपके सीट पर हमने महिला को भी ले आया, हैंडीकैप को भी ले, तो ये सेम सिचुएशन तो पिछले बार भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो
उस समय निकाला गया था वैसा ही कट ऑफ अभी भी निकाला गया है। तो इसमें यहाँ आकर के अंतर बता रहा है, वो स्पष्टता नहीं है यहाँ। अगर 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 कोई अधिकारी देख रहे होंगे आपकी न्यूज़, तो क्या रिक्वेस्ट है कि आपकी बातों को माने? हम लोग को सर ले लिया जाए सर, क्योंकि बहुत आदमी का एज जो है ना सो एक्सपायर कर रहा है सर, लास्ट अटेम्प्ट है बहुत आदमी का सर। रिक्वेस्ट उनसे यही है किसी तरह से हम लोग को भी सर उसमें शामिल कर लिया जाए सर, हम लोग यही प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं सर से। हम जो है आटा चक्की चला करके अब पढ़ाई भी करते थे रात रात भर, और बीएड 14 में किए हुए हैं, और 6 to 8, 1 to 5, 9 to 10 ये सभी स्टेट बीटेड क्वालिफाई किए हुए हैं। अभी भी मतलब किस्मत के मारे हैं झुलस रहे हैं। एज क्या हुआ? 1985 है सर। कितना एज क्या आपको गए वो बताइए ना। अब 40 मतलब कि 39.5 होगा। 39.5 मतलब 40 अब पूर्ण गए हैं जी, हो गए हैं। एक उम्मीद है कि शायद इन लोगों की बातों को सुना जाए। अगर वाकई में 40 नंबर कटअप रखा गया है, जो जिनका हुआ है सिलेक्शन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, और इन लोगों का किसी का 40 है, 41 है, 43 है, 44 है, तो इन लोगों को भी देना चाहिए। नहीं तो किस बेस पे हुआ ये भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि स्टूडेंटों के भी जो भी है पारदर्शिता बनी रहे, ताकि आयोग के ऊपर स्टूडेंटों द्वारा ब्लेम न लगाया जाए। बीपीएससी एक अपने आप में बहुत बड़ा आयोग है, और ये जो आयोग है इस पे उंगली उठाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो जिस प्रकार अतुल प्रसाद जो बीपीएससी चेयरमैन है, वो एक एक पॉइंट को लेकर स्पष्टीकरण देते ही रहते हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से ही हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, जैसे भी हो, या तो वो क्लियरेंस दे, और नहीं तो एक खबर और आया था न्यूज़पेपर में भी चला था 3 दिन पहले, कि जो स्टूडेंट आवेदन किए हैं, आवेदन करने वाले स्टूडेंटों की संख्या ही कम थी, इसीलिए कम स्टूडेंटों का जो भी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग शायद लग रहा है, क्या आप में से कोई स्टूडेंट हैं जो आवेदन किए हो? कोई स्टूडेंट है? कोई स्टूडेंट नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं रहा है आवेदन हुआ था? आवेदन हुआ था? नहीं सर, कोई अब आवेदन ही नहीं हुआ। आवेदन हुआ था जी नहीं सर। अब जब आवेदन हुआ ही नहीं था तो पेपर किस बेस पे? या तो न्यूज़पेपर में गलत दिया गया, नहीं तो ये बयानबाजी गलत किया गया कि जो भी है आवेदन हुआ था। आवेदन कब हुआ? मैं प्रत्येक दिन यहाँ आते रहता हूँ, न जाने कौन कौन अधिकारी से हमारे संपर्क है, हम बातें करते हैं, चाहे जो भी है मिलते जुलते रहते हैं। कभी मुझे खुद मालूम नहीं चला कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आवेदन हुआ है। क्या आवेदन हुआ था सर? नहीं सर, आवेदन तो नहीं हुआ सर। नहीं, ये सब कुछ चल रहा है। स्टूडेंटों को सुनना चाहिए आवाज़ों को। ऐसे तो ये लोग आरटीआई करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से कहा गया कि आप जाकर आरटीआई कर सकते हैं, तो तमाम स्टूडेंट आज आरटीआई करने के लिए जा रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज, बीपीएससी।